गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। तो जिम कॉलिंस $1,00,000 चार्ज करते हैं, मतलब समझ लो, राउंड फिगर ले लो, 60 लाख रुपए 1 मिनट बोलने के, 1 लाख रुपए ये लेके ये चार्ज करके क्या बोलते होंगे? यही जो आप मुफ्त में सुन रहे हो 15 मिनट से, क्योंकि सामने बैठे वाले एग्जीक्यूटिव्स को यही सिखाना है कि बाकी तो सब आपके पास हैं, आपके पास हार्वर्ड की डबल MBA की डिग्रीज हैं, आपके पास 15 साल का अनुभव है एक MNC का, आप CEO MNC के आप CEO हो, 15-18 हज़ार एम्प्लॉइज आपके हाथ के नीचे, दुनिया के 25 देशों में आपका कारोबार चल रहा है, आप प्राइवेट जेट प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे एंटाइटल्ड हो, ये सब आपके पास है। अब ये सब छूट ना जाए ना, इसके लिए आपके पास कुछ विचार अब मुझे आज रखने हैं। ये बात जिम कॉलिंस सिखाते हैं, लेकिन वो 3 पीस सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कॉलर माइक लगा के घूमते घूमते स्टेज पे बात करते हैं, उसके चार्ज चढ़ते, ये भगवे के चार्ज नहीं चढ़ते, बात तो वही करते हम। ये जो सीधा साधा लगता है लेकिन बात तो यही है। So the first important aspect of towards better living is your discipline, norms, ethics at your workplace. उसमें एक और भी बात आती है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके दफ्तर में, आपके धंधे पे आपकी स्त्री पुरुष मर्यादा, बहुत कम स्पीकर्स इस विषय पे बात करेंगे, आपने शायद किसी स्पीकर को इस विषय पे सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। पिछले 2 महीने से आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हर रोज एक कथा सुनते होंगे अलग अलग व्यक्ति की कि ये स्त्री पुरुष मर्यादा में, दफ्तर में, काम पे कुछ खामी आई, इसलिए उनकी जॉब गई, तनख्वाह गई, स्टॉक्स गए, एडवांटेजेस पर्क सब गए। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन गवर्नमेंट के करीबन 10 मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन इसी कारण से देना पड़ा है। कल परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थेरेसा मे ने उनको सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को मजबूर किया रेजिग्नेशन देने के लिए, क्योंकि इस स्कैंडल में वे आ गए थे। तो जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस एथिक है। और इसमें भी गलती की, यू बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स। मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, कम स्पीकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज 2-3 बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स एंड बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। यही वजह से, यही कारण से। विंस्टीन का केस सुना, हॉलीवुड का मोगल। हॉलीवुड भी एक भी फिल्म अगर उनके आशीर्वाद ना हो तो रिलीज नहीं हो सकती है। विंस्टीन, हॉलीवुड मुगल, आज तक उनकी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस हुई 300 से ज्यादा फिल्म को ग्रैमी या ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, और 60 से ज्यादा को ऑस्कर और ग्रैमी मिल चुका है। कोई भी नया एक्टर एक्ट्रेस उनके आशीर्वाद के बिना हॉलीवुड में अपनी कारकिर्दी नहीं बना सकते, उनके आशीर्वाद चाहिए। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बाहर आने लगे, एलिगेशंस चालू हुए, 1, 2, 5, 7, 10, 15, 25, 50 महिला ने आगे आके ये बात की, और उसमें से विश्व में हैशटैग चालू हुआ, #MeToo। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। पहली बात तो हॉलीवुड क्लब ने इनको क्लब की मेंबरशिप से निकाल दिया। दूसरी बात यह बनी कि उनको अपनी कंपनी में से रेजिग्नेशन देना पड़ा। अपनी स्थापी हुई कंपनी, अपनी बढ़ाई हुई कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि आपकी वजह से हमारी कीमत कम हो रही है, तो बोर्ड में से निकाल दिया, कंपनी में से निकाल दिया, आपको कल से दफ्तर नहीं आना है। यह दूसरी बात बनी। तीसरी बात यह बनी कि सबने लॉ सूट्स डाले, और अमेरिका में तो इस प्रकार के लॉ सूट्स 4-6 महीने में कंप्लीट होते हैं। तो अभी मार्च और अप्रैल 2018 में सबके
जजमेंट्स आएंगे और $800 मिलियन की उनकी पूरी प्रॉपर्टीज आज ऑन सेल आ गई, सब बिक जाएगी और ये जनाब मार्च अप्रैल तक रोड पे आ जाएंगे। आज से 2 महीने पहले ही वॉज द मोगल किंग, नहीं, उनको बोलते थे हॉलीवुड मोगल। उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी दृष्टि बिना हॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म, बिग बजट फिल्म, छोटी मोटी ठीक है, बिग बजट फिल्म रिलीज हो ही नहीं सकती। और हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपने जन्मदिन पे उनको मिलने जाते थे, आशीर्वाद देना ठीक चले हमारा। इतनी बड़ी व्यक्ति मार्च महीने में रोड पे आ जाएगी, ये मर्यादा का भंग हुआ। तो ये भी बहुत जरूरी है टुवर्ड्स बेटर लिविंग। हजारों परिवार में प्रश्न हुए हैं, हजारों परिवार अलग हो गए हैं, हजारों डिवोर्सेस हुए हैं। अमेरिका में जो डिवोर्स के लॉयर्स हैं, उन्होंने ये अभी मीटिंग में, अभी 700 लॉयर्स हुए थे वहां इकट्ठे कॉन्फ्रेंस के लिए, और कंक्लूजन रिपोर्ट में ये बताया कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिवोर्सेस ऑन द मेनलैंड अमेरिका इज इंटरनेट एडिक्शन एंड फ्रेंडशिप्स ऑन इंटरनेट। तो टुवर्ड्स बेटर लिविंग पूरा चौपट हो जाएगा, ये बहुत ख्याल रखना। तुलसीदास जी ने यह बात कई सालों पहले बताई है। तुलसीदास जी ने कहा है, परधन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। अगर तुलसीदास की ये बात सत्यम वालों ने मानी होती तो परधन पत्थर मानिए, अगर तुलसीदास की ये बात किंगफिशर वाला ने मानी होती तो परधन पत्थर मानिए, अगर तुलसीदास जी की ये बात सहारा वालों ने मानी होती कि परधन पत्थर मानिए, तो आज ये सब जेल में या भागने की नौबत नहीं आई होगी। और दूसरी बात, पर स्त्री मात समान, ये अगर विंस्टीन ने माना होता, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रेसिडेंट थे डोमिनिक स्ट्रॉस-कैन, ही वॉज अ फ्रेंच मैन, पॉपुलरली नोन एज DSK, और इनके पास सत्ता कितनी थी? $50 मिलियन की अगर आपको लोन चाहिए तो उनको किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ही कैन साइन यू अ $50 मिलियन लोन चेक। रोज शाम तक 5-7 प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स उनको फोन करते थे, उनके सेक्रेटरी उनको होल्ड पे रखते थे कि साहब अभी बिजी हैं। बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को फोन करते, यार एक 200 मिलियन की लोन चाहिए, 800 मिलियन की चाहिए, एक प्रोजेक्ट है। प्रेसिडेंट्स के और प्राइम मिनिस्टर्स के फोन लेने की उनके पास फुर्सत नहीं थी, इतने बड़े व्यक्ति थे। अभी 1.5 साल पहले फ्रांस में पोल हुए, प्रेसिडेंट के चुनाव थे। उसके पहले प्री पोल सर्वे में उन्होंने ही ऑल्सो थ्रू हिज हैट इन द रिंग। तो प्री पोल सर्वे में लैंडस्लाइड विक्ट्री लोगों ने उनको दी कि ये व्यक्ति हमको फ्रांस का प्रेसिडेंट चाहिए, और वे इलेक्शंस में खड़े लेने वाले थे, और अगर चुने गए तो IMF की पोस्ट छोड़ के फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे। एक गलती की, न्यूयॉर्क से निकले लंदन आए और लंदन से जाना था पेरिस, होटल में चेक इन हुए। जो भी घटना बनी होगी, आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, कि कोई मेड थी जो साफ करने के लिए अंदर रूम में गई थी, वो चिल्लाती हुई बाहर निकली, वो कैमरा में आ गई जब लॉबी में बाहर आई होटल में, और उस लेडी ने जाके कहा कि व्हेन आई वेंट इनसाइड द रूम, में रूम के अंदर साफ करने के लिए गई तो DSK ने मुझे फिजिकली अब्यूज किया। उसने जाके कोर्ट में केस डाल दिया। 24 घंटे में IMF ने कहा कि रिजाइन एज प्रेसिडेंट। ये केस आपके सामने हुआ, यू हैव टू रिजाइन एज प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन ले लिया, कोर्ट में केस चला, फिर तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। लेकिन फिर से प्री पोल सर्वे हुआ, इसमें फ्रांस के लोगों ने उनको तिरस्कार कर दिया कि ये व्यक्ति कैरेक्टर का नहीं है, उसको हमें प्रेसिडेंट नहीं बनाना है। आज डोमिनिक स्ट्रॉस-कैन, जब आज शाम को हम बात कर रहे हैं,
तब फॉर्मर यूएसएसआर की एक छोटी सी कंट्री है, वहां गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं। कहां थे, कहां पहुंचने वाले थे और कहां पहुंच गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे, और वहां से अभी एक छोटी सी कंट्री के गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर छोटी सी तनख्वाह लेके बैठे हैं। जो व्यक्ति G5, G8, G15, G20 में बैठने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, मैर्कल, थेरेसा मे के साथ बैठने वाली थी, वो व्यक्ति गिर गई, एक भूल। तो टुवर्ड्स बेटर लिविंग की सब व्याख्या, टुवर्ड्स बेटर लिविंग की सब आपके प्लान्स, अगर आप ये मर्यादा चूक गए तो तकलीफ आएगी।